एक पठान ने पहली दफा रोजा रखा और दोपहर में ही निढाल हो गया। पठान ने एफएम पर कॉल कर दी। कॉलर ने पूछा, जी कस्टमर आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, बाजी हमको तो बस मगरिब का अजान सुना दो। मरासियों के घर चूहा घुस गया। सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर लवांगा पर कंजरा दे हथों नहीं मरना। एक मौलवी साहब का जमात करवाते हुए वजू टूट गया, लेकिन इसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब इसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। एक नशई से पूछा गया, आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई बोला, मेरा आने वाली नस्लों से एक ही पैगाम है कि आते वक्त सिगरेटों का एक ट्रक लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारीए। सरदार, मैं बाथरूम में गया तो वहां सांप बैठा था। सरदारनी, हाय और अब्बा फिर तुमने क्या किया? सरदार, कुछ नहीं, मैंने सांप से कहा तुसी कर लो, मेरा ते वेची निकल गया जे। प्रिंसिपल, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे बाकी सब दोस्त तो वक्त पर आए हैं। स्टूडेंट, सर ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र हुण जल्दी नाल कुक्कड़ बन जा। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सबके सब टपक जाओगे, ये साला कफन बेचता है। दुनिया जहान के जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआएं देते हैं, जबकि पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं कि वड्डे गेट नू ताला लाया ही के कोई नहीं। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन करके बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। एक नाबीना शख्स गोश्त छू कर पहचान लेता था कि ये किस चीज का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छू कर देखा और बोला, ये बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छू कर देखा तो बोला, ये गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी और उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी ये किस चीज का गोश्त है? हाफिज साहब गुस्से से बोले, बेगैरत इंसान, तुमने कुत्ते का गोश्त भी फरोख्त करना शुरू कर दिया है। एक वक्त था कि 2-3 लाख में शादी हो जाती थी, अब सिर्फ 1.5 लाख में दुल्हन तैयार होती है और अगली सुबह दुल्हा बेचारा परेशान घूम रहा होता है, यार राती होर सी हुण हो रे। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा तो बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। टीचर, समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? पठान, मछली बनकर। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान, तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी।
एक सरदार बीवी के साथ रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर, मेरी बीवी को देखता है, तू पीछे बैठ, रिक्शा मैं चलाता हूँ। मियाँ बीवी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। बेगम माल्टे खा रही थी और फोन पर मैसेज कर रही थी। मियाँ के मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन सुनाई दी। इनका मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगा हुआ था। वो फौरन उठकर किचन में मैसेज पढ़ने गए। मैसेज बेगम की तरफ से था, वापसी पर नमक लेते आइएगा। राना नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था, आपका स्टार क्या है? राने को समझ ना आई। राने ने साथ वाले का फॉर्म देखा तो उसने लिखा था कैंसर। राने ने अपने फॉर्म पर बवासीर लिख दिया। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई फराज, जब बिजली गई और काम वाली मासी बोली, व्हाट द हेल इज दिस, यू डोंट हैव अ जनरेटर? लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है ये शैम्पू, इससे तो जाग ही नहीं बनते। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। दिल से पूछा, क्या यही प्यार है? दिल ने कहा, नहीं पागल, गर्मी से सबका यही हाल है। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार अपने भाई से बोला, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। पठान गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। लड़की मोबाइल पर पठान से, तुम मेरी नींदों में, मेरे ख्वाबों में और मेरे जज्बातों में रहते हो। पठान घबरा कर, खुदा की कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रख कर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे घुसेगा, दरवाजा तो मेरे पास है। बाबा जी ने राने को नसीहत करते हुए फरमाया, राना बेटा, मेरी एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राना, वो कौन सी बात है बाबा जी? बाबा जी, बेटा जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी कदम चूमने आए और फोत हो जाए। रिश्तेदारों को अगर ढूंढने पर भी शादी के खाने में कोई नुक्स ना मिले तो कह देते हैं, बोतल 2 नंबर है, डकारते आया ही कोई नहीं। शोहर, मैंने आज दोस्त को खाने पर बुलाया है। बीवी, तुम पागल तो नहीं हो गए, पूरे घर में गंद पड़ा हुआ है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। शोहर, ये सब कुछ दिखाने के लिए ही बुला रहा हूँ उस पागल को, क्योंकि वो बेवकूफ़ शादी करने का सोच रहा है।